अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। संडे आ चुका है, ब्रेकिंग वीकेंड है। आज 6 बज चुके हैं, जिसका पूरे सोशल मीडिया पे मैं शोर मचा के रखती हूँ, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, फेसबुक पर, कि आप लोगों ने देखना नहीं भूलना। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने अपने टीवीज ऑन कर लिए होंगे। आपको पता है कि आज मैं आप लोगों को किससे मिलवाने वाली हूँ, लेकिन उनसे मिलवाने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर वीडियो अपडेट की है। जो भी क्वेश्चंस आप उनसे पूछना चाहते हैं, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, जो भी मैसेजेस आप शो में शामिल करना चाहते हैं, आपको उस वीडियो पर कमेंट करना है। मैं आपके नाम के साथ ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं वो मैसेजेस शो में शामिल करूं और आदिल मुराद से वो क्वेश्चंस पूछूं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? I am very well. व्हाट्स हैपनिंग दीस डेज? Well, these days it's all about film. Film. So, film. फिल्म Living. बना रहे हैं या फिल्म में काम कर रहे फिल्म हैं? में काम कर रहा हूँ ओके। और बड़ी खुशकिस्मती है कि सैयद नूर साहब की फिल्म है एंड बहुत अच्छी कास्ट है। फिल्म का नाम है चैन आईना चैन आईना। और कास्ट बहुत अच्छी है, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। कौन story कौन है बहुत आपके अच्छी साथ? है। who's in the cast? बड़ी इंटरेस्टिंग कास्ट का मिक्स है। सीनियर्स में हमारे पास मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं, नदीम Wow. साहब हैं, अतीका उडो हैं। क्या बात उसके है। बाद शहरोज़ सब्ज़वारी हैं, बहरोज़ भाई बहरोज़ सब्ज़वारी हैं उसके अंदर। क्या बात है। और हमारी लीड हैं सहरिश खान, जो संतोष कुमार और सबिया खानम की ग्रैंड डॉटर हैं। एंड एड मैं हूँ। ओके, दैट्स लवली। मतलब ये तो एक ट्रीट टू वॉच होगी। हाँ, कब रिलीज का प्लान है? अब तक इंशाल्लाह जो न्यूज़ है, इंशाल्लाह 21 जुलाई को इसकी रिलीज़ का प्लान है। अच्छा, अब तक जो मूवीज़ बन रही हैं, जो फिल्म्स बन रही हैं पाकिस्तानी, हम सिनेमा जाते हैं, देखते हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि कुछ कुछ मिसिंग लग रहा है आपको? हर फिल्म में कुछ ना कुछ मिसिंग है। अभी of तक course एक कंप्लीट फिल्म आपको नहीं मिली है? कंप्लीट फिल्म्स एक दो हैं जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया अपने जॉनरा के अंदर, कॉमेडी के अंदर। एक दो बहुत अच्छी फिल्में आई जवानी हैं। फिर नहीं आनी? जवानी फिर नहीं आनी वाज एन अमेजिंग फिल्म। Yes. नामालूम अफराद बहुत अच्छी, Amazing. एक्टर इन लॉ बहुत अच्छी फिल्म आई। Yes. बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी आ रही हैं। बट ये साल 2 साल जो हैं, दीज आर गोना बी अ लर्निंग पीरियड फॉर आवर फिल्म मेकर्स एज वेल। हमें अपनी ऑडियंस समझने का मौका मिलेगा, हमें अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग पे तवज्जो देने की जो थोड़ी सी ज़रूरत है, वो एक प्रोसेस है जिसमें से राइटर्स गुजरेंगे, डायरेक्टर्स छोटे स्क्रीन से बिग स्क्रीन पे ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो उनको सीखने का मौका मिलेगा कि हम छोटे स्क्रीन से बड़े स्क्रीन पे जब आते हैं तो स्टोरीज़ को रेलेवेंट किस तरह रखते हैं। अच्छा, जो फिल्म आप कह रहे हैं, सैयद नूर साहब हैज़ ऑलवेज गिवन सम अमेजिंग वर्क, तो क्या हट के करने वाले हैं? उनके काम की एक बड़ी अजीब सी बात होती है कि उसमें वो अपने काम में थोड़ा बहुत सस्पेंस ऐसा रखते हैं कि जब तक आप फाइनल प्रोडक्ट पे ना पहुंचे तो आप बता नहीं सकते कि वो क्या। इवन द एक्टर्स वर्किंग विद हिम? यस, रियली? क्या बात हमारे है। से भी वो थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, तो द कंप्लीट पिक्चर नोबडी हैज। ओके। बट राइट नाउ इस वक्त सबसे अगर डायरेक्टोरियल उसमें देखा जाए तो इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और कोई फिल्म मेकर हमारे पास है नहीं। कैसा कैरेक्टर है आपका मूवी में? बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मेरा। Interesting? इट्स नॉट द टिपिकल लवर बॉय कैरेक्टर जो कि कर करके मैं Some sort of negative? I can't say if it's negative Action? or not. It's Comedy? very interesting. It's different than Okay. what I've been usually doing. Yes. It's something which I really enjoy doing. अच्छा, okay. Something different from what he's actually been doing. तो ये कुछ amazing होगा। अच्छा, हॉलीवुड मूवीज देखते हैं? Of course. Oh, who's your favorite actor or actress? Mine would be Robert De Niro Wow. and Meryl Streep, I guess. ओके, कुछ मूवीज़ जो हैं वो रिलीज़ होने वाली हैं अप्रैल 14 को, जिसके ट्रेलर्स हम आप लोगों को दिखाएंगे, जिसके ट्रेलर्स मैं भी आप लोगों के साथ देखूंगी। तो द फर्स्ट मूवी ऑफ टुडे इज़ द फेट ऑफ द फ्यूरियस। Oh yes. आपने देखी है सारी सातों? देखी है मैंने sequels? देखी है सारी, और मैं आज ही एक दोस्त के साथ प्लान बना रहा था कि हमने जाके ज़रूर देखी। दिस इज़ द 8th वन और इसका नाम बदल दिया है, फास्ट एंड द फ्यूरियस से फेट ऑफ द And it's फ्यूरियस। going to be very interesting because last में जहाँ Paul Walker left the movie, Yeah. he passed away. So we'll see कि how this transitions, how Fast and Furious carries on, how the franchise carries on without Paul Walker. एग्जैक्टली। इस मूवी का फेट कैसा रहता है, हम लोग ट्रेलर देख के आइडिया लगाते हैं थोड़ा सा। हम लोग बातें कर रहे थे यहाँ पर ट्रेलर देखते हुए, कैसा लगा? एनिमेटेड मूवीज वैसे देखते हैं आप? इतने कोई शौक से नहीं, बट आई एम श्योर कि मेरे बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग पसंद आएगी, तो आप जरूर। आपने वो 3 बहादुर का भी Of जो course. सीक्वल आया वो देखा, राइट? आप बिल्कुल। आए हुए थे रेड कार्पेट जी। में, मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था उस दिन, मुझे याद आ गया। तो कैसी लगी आपके बच्चों ने, एंजॉय किया? बहुत बहुत मजा आया।
लवली। यार भाई हमेशा अच्छा काम करता है जी, तभी तो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। ओके, नेक्स्ट ट्रेलर की तरफ जाते हैं। ये भी अप्रैल 14 को रिलीज हो रही है, जिसका नाम है द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। लेट्स गो एंड चेक आउट द ट्रेलर। ओके, कैसा लगा आपको ट्रेलर? ट्रेलर अच्छा था। एक्शन एडवेंचर है, बायोग्राफिकल फिल्म है, थोड़ी इस तरह लंबी की होगी ये फिल्म और थोड़ी स्लो भी होगी। थोड़ी ड्रैग होगी ऐसा थोड़ी लग रहा drag है, होगी। ट्रेलर से ही अंदाजा हो रहा ट्रेलर से है। अंदाजा होगी। अच्छा ये बताएं कि काम के अलावा जब फ्री होते हैं तो किन चीज़ों में, व्हाट आर योर हॉबीज? My hobbies, Watching movies? watching Because we movies. were talking about watching movies, I told him कि मुझे movies देखने का बिल्कुल शौक नहीं। Instead, I would do gaming. अच्छा मैं I have to watch a movie. मैं रोज़ की एक फिल्म ज़रूर देखता हूँ। Wow. उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती। क्या बात है? उसके अलावा मेरी हॉबी है स्पोर्ट्स शूटिंग एक्चुअली। Really? जी। Lovely. तो मतलब हर वीक या इस Every तरह week. से every weekend you go and Every week. Sunday today because of you मैं आज नहीं गया, कल चला गया था। अच्छा, वरना आज every आपकी- Sunday मेरा जो होता है that is my range day. okay. And how do you spend time with your family? I spend a lot of time with my family. I spend a lot of time with my kids. जब भी मैं काम नहीं कर रहा होता, I'm not a very social person. Okay. तो मैं आपको पार्टीज में या मैं तो आपको लोग शिकायत भी brunches, करते होंगे, एडवाइस भी करते होंगे, you know you should you be at should you should be parties seen more at all often. the events. You should be at the brunch. अब सलाम है उन लोगों को जो सुबह नाश्ते से शुरू होते हैं और रात को रात 1 बजे तक चाय पी रहे होते हैं। मैं ये सब नहीं कर और सकता। मेकअप भी वहीं होता है, बाल भी वहीं होते हैं। और वो पूरा दिन चल रहा होता है फेसबुक पे या स्नैपचैट पे या हाँ, हर हाँ। उस पे कि अब नाउ आई एम हियर नाउ आई एम हियर नाउ आई एम हियर। तो मैं उस टाइम से टाइम निकाल के अपनी फैमिली को देता हूँ। कुकिंग करते हैं, शौक है या खाना खाने का शौक है बहुत? खाना सेहत से आपको लग रहा है कि खाना खाने का बहुत शौक है? मुझे खाना खाने का बहुत शौक है, मेरी सेहत से लग रहा है आपको? नहीं, आपको पकाने का है? मैं तो रोज़ बिरयानियाँ खाती हूँ, मुझे आहा। पकाने का भी शौक है, लेकिन ये पाकिस्तानी कुजीन नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी खाने जो है ना हर तरीके का एक जैसे ही मसाले होते हैं, उसमें सब चीज़ें एक जैसी। हाँ, कॉन्टिनेंटल बेकिंग का मुझे शौक है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे खाना का है, पकाने का कभी ना रहा है ना है। पकाने का कोई शौक पकाने नहीं है। का कोई शौक बेस्ट आपका फेवरेट फूड कौन सा है? My favorite I like steaks. Steaks. हाँ वो एक चीज़ है जो मैं वो बहुत अच्छी बनाता हूँ। ओके, बनाते भी हैं? स्टेक्स हाँ स्टेक्स Wow. बना सकता हूँ। क्या बात है, कौन सा फ्लेवर होता है वो? चिकन के आ, बनाते, बीफ के? नहीं हम चिकन भी कैसी बातें मैं करने चिकन को लगे। स्टेक नहीं कहता, स्टेक होता बीफ का स्टेक होता है। एंड उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है द कट ऑफ द मीट। अच्छा, मर्दों को वैसे बीफ ज्यादा पसंद होता है, पता नहीं लड़कियां आप चिकन उसको खाती हैं। सीजन करें या ना करें, द कट ऑफ द मीट इज़ व्हाट द टेस्ट इज़। यू नो और फिर बेटर उसकी बिकॉज़ ग्रिलिंग का एक बड़ा स्पेसिफिक मेथड होता है, बड़ा साइंस है उसके पीछे। 9 मिनट का कुकिंग टाइम होता है, 5 मिनट्स एंड 4 मिनट्स विदाउट टर्निंग। ओह वाओ, ही नोज एवरी डिटेल ऑफ इट। इनके बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना। स्टिक टू ब्रेकिंग वीकेंड, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग वीकेंड वंस अगेन। आदिल मुराद हमारे साथ हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं उनसे। अब हम खेलेंगे उनके साथ आपका फेवरेट गेम, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ वर्ड्स इंग्लिश में और आपने उनको ट्रांसलेट करना है उर्दू में। उर्दू कैसी है आपकी? उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छी है। 100 में से कितना रेट करेंगे उर्दू को? 100 में से 75। 75? अच्छा, मोस्टली लोग जो है, ये क्या सेफ जोन है 75? आई गेस नॉर्मल एक लेवल इंसान का 65 75 75 80। होता है। अच्छा, जब आप क्योंकि पढ़ते जब थे बहुत ज़्यादा अच्छी उर्दू सुनते हैं फिर पता चलता है कि यार ये तो ठीक है, हम वहाँ तो है ही नहीं। जब हम वाकई जो उर्दू दान और जो शायर और जो सहाफ़ी लोग होते हैं उनकी उर्दू सुनते हैं तो फिर। अच्छा, जब पढ़ते थे तो किस तरह के मार्क्स आते थे, कैसे मार्क्स आते थे? जैसे प्रेशर था कि 90s में 80s में इस तरह के मार्क्स लाने हैं, वरना घर जाके पिटाई होगी? नहीं आई वाज अ एवरेज स्टूडेंट, कभी फेल नहीं हुआ कभी ज़िंदगी में। आई वाज अ बी, आई वाज़न्ट अ वेरी ब्रिलियंट, कोई A+ का स्टूडेंट नहीं था। A B, लेकिन A, B सही हाँ था। A B सही था, मतलब बी लेकिन पे पास। कभी पिटाई नहीं हुई? नहीं ठीक है, सही है। अच्छा, पहला वर्ड जो मैं आपको दे रही हूँ वो है बेडरूम। बेडरूम कमरा, रूम होता है, कमरा तो बेडरूम बेडरूम। हमारे सोने का कमरा। सोने का कमरा करीब है वैसे। एक रॉयल सा वर्ड है वो, पता है? जैसे कोई आप टर्किश ड्रामे की उर्दू डबिंग देख मेरा रहे हैं। शाही कमरा। शाही कमरा। ओके, इट्स नॉट शाही कमरा एज वेल। एक वर्ड है बेडरूम के लिए। कमरा आता है उसमें? नहीं। ख्वाबगाह। यस, क्या बात है। You know, I helped you यार so ये much तो with this वाकई नहीं, one. लेकिन ये ख्वाबगाह, ये जो ये हेल्प मी विद द होल रॉयल परसेप्शन। Yeah, yes. फिर मुझे याद है मैं कि हाँ, ये इतने बड़े ख्वाबगाह। लोग क्या करते होंगे, वो सोते तो नहीं, ख्वाबगाह में जाते हैं। हाँ, वरना एक और भी वर्ड होता है, क्या होता है वो? हुजरा।
आजकल मैं टर्किश ड्रामा देख रही थी तो उसकी उर्दू डबिंग बहुत फनी होती है। खैर एनीवेज यही सवाल हमने लोगों से पूछा, देखते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया। बेडरूम इन उर्दू। सुकून से गुजारने वाली जगह। सोने की जगह या सोने का कमरा। सोने की जगह। बेड वाला कमरा। बिस्तर कमरा आ समथिंग। रहा है बेडरूम। हाँ। सोना, स्लीपिंग सोना। पलंग वाला कमरा। पलंग वाला कमरा। बेड वाला कमरा ही सही रहेगा वर्ड। सोने का कमरा। शहनशाह टाइप के कुछ कमरे। क्या कहोगी? बिस्तर रूम। बिस्तर रूम। सोने का कमरा। आराम फरमा रहा है। आराम फरमा। आप बादशाह टाइप की जो है ना कोई खातून है। बिस्तर रूम और कौन सा था? बेड वाला, पलंग वाला कमरा। बहुत सारे आंसर्स आते हैं इसलिए एक आरामगाह भी हो सकता है, ख्वाबगाह भी हो आरामगाह भी हो सकता है ना? ओके, प्राइवेसी। 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 यार ये बहुत आसान है, आई नो, ये आता है मुझे। प्राइवेट को क्या कहेंगे? मेरी आप जातियात में दखल अंदाज ना करें। जातियात। जातियात तो जातियात इज प्राइवेसी। माय पर्सनली दैट इज योर पर्सनल बिलोंगिंग Person- प्रोबेबली। नहीं। जातियात। जातियात पे ना उतर आए आप, ताकि आप अच्छा। पर्सनल ना हो। जातियात, ओके, ऑलराइट। मतलब ये तो क्लास चल रही है यार, लेकिन प्राइवेसी का क्या होगा? आप मेरी प्राइवेसी में दखल मत दें कम ऑन, यार। कम ऑन अच्छा, समथिंग। एक दो हिंट गेस करें, इसकी मैं क्या हिंट दूं? मुझे तो वही लग रहा है, जातियात। कोई और वर्ड भी तो होता है, मतलब जाति। प्राइवेट कोई ऐसी Personal- चीज होती है जो छुपी हुई होती है, तो छुपी हुई होने वाली चीज को क्या कहते हैं? भाई जाति कहते हैं ना। बस आप जाति पे ही रहिएगा, अब मनवा के रहेंगे मुझे कि जाति ही भाई है। एक पर्सनल जाति होती है, जातियात होता है। हाँ, पर्सनल है वो, लेकिन मैं प्राइवेसी कह रही हूँ। छुपी हुई नहीं। क्लोज क्लोज क्लोज। इसका भी एक रॉयल सा ही वर्ड है, छुपी हुई का। पोशीदा। यस यस, आगे आगे आगे। पोशीदा से क्या होगा? अमराज। अच्छा, आई गिव इट टू यू, लेकिन देखते हैं पहले पब्लिक ने क्या जवाब दिया, उसके बाद मैं सही जवाब बताऊंगी। प्राइवेसी को उर्दू में क्या बोलोगे? सीक्रेसी, अंग्रेजी में तो सीक्रेसी कहते हैं। कभी कहते हैं ना। हाँ ठीक है। प्राइवेसी, अकेले। प्राइवेसी जो हम लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं। इट्स रियली हार्ड ना। अच्छा हार्ड। मेरे से आप मुश्किल सवाल कर रहे हो। वो प्राइवेसी यूज किया है, उर्दू क्या होगी? तो उर्दू में क्या कहेंगे? अच्छा मतलब छुप कर, छुप कर। छुपी हुई चीज। मतलब जब आप अकेले हो। आप जरा मुझे इंटेलिजेंट मजीद लगे ना, तो मैंने जरा मुश्किल दबाना। कोई भी अगर हमें कोई जगह भी फ्री चाहिए तो हम बोल देते हैं यार प्राइवेसी दो। तन्हाई चाहिए होती है, तन्हाई को प्राइवेसी बोलते हैं। ठीक है, मखसूस वेरी जगह। गुड। अकेले। छुपी हुई चीज। तो इसका जवाब क्या बना एक लाइन में? तन्हाई, अकेला रहना। जब हमें कहीं अकेली जगह चाहिए होती है तो फिर हम उसको प्राइवेट कहते हैं, प्राइवेसी कहते हैं। पोशीदगी इज द राइट आंसर, आपने पोशीदा कहा था। चलें, सो यू रीच देयर। पंखा नहीं तो कूलर तो दे दें उसके लिए। और क्या, हाँ कूलर मंगवा रहे हैं हम लोग। ये वाटर कूलर आपका हुआ, Thank लेकिन ये 3 सवाल और हैं उसके बाद। ठीक। सिग्नेचर, दस्तखत। ये तो मुझे भी पता था यार, कोई मुश्किल मुश्किल रखा करो यार। जब इतने बड़े बड़े स्टार्स आते हैं तो उनके लिए इतने आसान आसान अच्छा मुझे अल्फाज आप नहीं ये बोलते। बताएं, बाथरूम को उर्दू में क्या कहते हैं? गुसल खाना। जी नहीं, उसका प्रॉपर उर्दू का नाम। गुसल खाना, बैतुल खला। जबरदस्त। ये यार तुम लोग के पास कितनी इंटेलिजेंट होस्ट है, आवाज आ रही है ना। चलो देखते हैं लोगों ने क्या जवाब दिया। सिग्नेचर को उर्दू में क्या कहोगे? अपना नाम लिखना या फिर साइन। साइन। अंगूठा लगाना। अंगूठा छाप। अंगूठा छाप। सिग्नेचर। या। वो तो फिर अंगूठा छापेगा। नाम लिखना या फिर अंगूठा लगाना। पता नहीं। पता नहीं कहेंगे। अंगूठा छाप। अंगूठा छाप। जबरदस्त। सिग्नेचर को उर्दू में अंगूठा छाप कहते हैं। अच्छा जी, टर्म्स एंड कंडीशंस। कवायद और जवाबित। कवायद नहीं है, जवाबित सही है। टर्म्स And एंड conditions. कंडीशंस। टर्म्स, कवायद, जवाबित, कंडीशंस। टर्म्स नहीं, 2 लफ्ज है ना। जवाबित सही है, वो भी सही है, लेकिन कवायद सही नहीं है। तो फिर क्या सही? जवाब सही है। हाँ हाँ, मतलब नहीं, जवाब पूरा सही नहीं है ना, आधा सही है।
ओ जवाबित सही है, लेकिन कवायद ओ जवाबित नहीं है, कुछ और ओ जवाबित है। टर्म्स कवायद और जवाबित अक्सर मैंने तो यही लिखा हुआ देखा है टर्म्स एंड कंडीशंस पे। नहीं, कुछ और होता है, आप मिस कर रहे हैं। टर्म्स एंड कवायद और जवाबित। आप पहुंच सकते हैं वहां तक। वैसे मुझे नहीं लगता कि जितनी भी पब्लिक है उसे सही जवाब दिया होगा, तो उनके जवाब सुनते हैं, तब तक देखते हैं कि आदिल जो है वो सोच पाए या नहीं सोच पाए। टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन। किस बेसिस पे ये काम होगा? टर्म्स एंड कंडीशन, वक्त और फिर उसके हालात। उर्दू में क्या बोलते हैं? ओके। शराइत तो कुछ होता है। हाँ बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड। शराइत यही चीज़ है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, यही होगा। जो काम है जी, उसकी जी, जी, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कुछ ना कुछ। 16 जवाब है। बस तो शराइत को कर लेते हैं ना। हाँ, ये सही हो गया। मकासद। मकासद। वक्त और हालात सबसे अच्छा था, है ना? मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या कहेंगे? वक्त और हालात। यार मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस आजकल ठीक नहीं है ना? शराइत और ज़वाबित इज द राइट आंसर। पहुंच गए थे वहां तक। जी, टूरिस्ट। इजी। टूरिस्ट मैं यार ये हिंट दे देती हूँ, इब्ने बतूता। इब्ने बतूता तो मुझे पता है, वो टूरिस्ट थे वो। कहीं आपने उनकी कहानी पढ़ी होगी तो इसमें वो वर्ड भी पढ़ा होगा। अच्छा, टूरिस्ट बहुत वीजा आसानी, लगता है। बहुत आसान। वीजा जो लगता है अरबी में यूएई का, उसमें क्या लिखा होता है? बहुत आसान लफ्ज है यार। हाँ, बहुत आसान लफ्ज है। मैं सफरी, नो मुसाफिर। नो, मुसाफिर तो उसमें जाता है। मुसाफिर इज पैसेंजर, राइट? मुसाफिर इज पैसेंजर। मैं कम ऑन, घूमने जा रहा हूँ। कम ऑन। आई नो यार, इट्स वेरी सिंपल। चलो देखते हैं लोगों ने क्या जवाब दिया। टूरिस्ट को उर्दू में क्या कहोगी? घूमने वाले, तफरीह करने वाले, वक्त बर्बाद करने वाले। घूमने आया हुआ, घूमने आया हुआ। मेहमान ही कहेंगे शायद। नहीं। पूरी दुनिया में घूमने वाले या सैर करने वाले, दिखाने वाले। घूमने फिरने वाले। एनी गेसेस? दुनिया में टूर करने वाले। नो आई गेस घूमने फिरने वाले लोग विल डू। मुसाफिर। मुसाफिर। अब मैं आपको बताऊं सही जवाब, सैयाह। आई नो कि इनके बैक हेड में ये था वर्ड, आता है मुझे, कभी याद कभी- नहीं आया लेकिन आता है। अगर मैं लिखने बैठूं तो मैं शायद लिख सकूं। कभी कभी उस मौके पर हमें याद नहीं आ रहा होता ना, जैसे कभी वो होता है हम गाने वाने गा रहे होते हैं और फिर अचानक से, या फिर गाने सुनने का मूड होता है और जब फोन खोल के बैठते हैं कौन सा गाना लगाए, हाय कोई गाना ही नहीं बिल्कुल। याद आ रहा। अच्छा, लेकिन आपको म्यूजिक का शौक तो जाहिर है होगा, बिल्कुल है। कितना ज्यादा है? मतलब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी म्यूजिक के बगैर नहीं चला सकते? नहीं, गाड़ी में म्यूजिक जरूरी है। जरूरी है। जरूरी। एक्सरसाइज करते हैं म्यूजिक सुनते बिल्कुल हैं। जरूरी। किस तरह का म्यूजिक आपको सबसे ज्यादा पसंद मुझे हर तरह के म्यूजिक पसंद है, कवाली से लेके रैप तक, एवरीथिंग जस्ट नीड्स टू बी गुड। इट डिपेंड्स ऑन क्या मूड क्या है। हाँ, मूड। यही मूड पे सवाल बहुत मेरा डिपेंड नेक्स्ट था करता कि अपने मूड के हिसाब से गाने सुनते हैं। कभी सैड होंगे तो वो थोड़े लाइट मोड के, कुछ लोग उल्टा करते हैं, जब वो सैड होते हैं तो वो टेम्पो जिन गानों की तेज़ होती है उस तरह के पार्टी सॉन्ग्स सुनते हैं ताकि उनका सैड मूड जो है वो चेंज हो जाए। वो कुछ अलग लोग होते हैं, मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे उन लोगों का बिल्कुल समझ नहीं आता। आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। आदत से जो क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे। आप कुछ गुनगुनाते हैं आजकल? आपका फेवरेट गाना कौन सा, अगर पाकिस्तानी गाने की या फिर अंग्रेजी गाने की बात करें? पाकिस्तानी गाना आजकल ज़ारा हैदर एक बहुत अच्छी सिंगर हैं, उन्होंने अकेले ना जाना का एक बड़ा कवर किया है। अच्छा कवर किया है, बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट कवर्स आई हैव हर्ड ऑफ दैट सॉन्ग। तो वो एक आजकल सबसे फेवरेट तो थोड़ा सा गा के सुनाएंगे आप हमें, अगर मैं माइक मंगवा लूँ तो? मेरी आवाज़ ऐसी है, आई थिंक चल चले ऐसे ही जाएगा। गा ले। अकेले ना जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले ना जाना। वाह, क्या बात है। अकेले ना जाना, लेकिन एक ब्रेक के लिए ज़रूर जाना। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक टू ब्रेकिंग वीकेंड वंस अगेन। बहुत मज़ेदार बातें हो रही है। अब एक गेम खेलूंगी आपसे जिसमें मैं आपसे रिडल्स पूछूंगी, आपने अपना दिमाग लगाना है, माइंड ट्विस्ट करना है और इसका जवाब लाना है, ठीक है? कितने वैसे ये किसी IQ क्विज में कभी हिस्सा लिया बचपन में? कभी नहीं? चलें आज हम लोग आपसे पूछते हैं। कुछ मंथ्स में 30 दिन होते हैं, कुछ मंथ्स में 31। आप ये बताएं कि कितने मंथ्स में 28 दिन होते हैं? एक में? फरवरी में? सब मंथ्स में 28 दिन होते हैं। ओके, हैरी के पापा के 5 बेटे हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। 5वें बेटे का नाम बताएं। क्या नाम था? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। वेडनेसडे तक बोला मैंने। 5वें बेटे का नाम बताएं। थर्सडे होगा। हैरी के पापा है तो हैरी कहाँ गया? हैरी इज एवरी डे। हैरी ओके, वो ये जो वाटर कूलर मंगवाया था ना वापस ले जाओ। अच्छा चलो ग्लास ले आना यार, छोड़ो वाटर कूलर। वो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग हमेशा आप इनकरेक्ट ही लिखेंगे? इनकरेक्ट। यस, लवली। चलो रास्ते में रुक गया अभी। When you make a right turn while driving, तो आपकी कार का कौन सा व्हील टर्न नहीं होगा? एक्चुअली देखा जाए तो पिछले 2 व्हील टर्न नहीं होंगे, आपका स्टीयरिंग व्हील टर्न होगा और आपके फ्रंट के 2 व्हील्स टर्न होंगे। घूमेगा भी नहीं? घूमेगा तो सारे, घूमेंगे टर्न नहीं सारे। होगा, एक नहीं रोटेट घूमेगा। होगा। एक नहीं घूमेगा। चारों घूमेंगे। चारों घूमेंगे। चारों घूमेंगे। पक्का कोई ऐसा व्हील नहीं है जो नहीं घूमेगा? व्हील घूमेगा नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी? फिर भी एक नहीं घूमता। ये मेरे पीछे Steering पड़े wheel। हुए एक नहीं घूमता। पूछो कौन सा है वो? स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील। यस, देखा नुमान, आप जवाब ले वो आए। पीछे गाड़ी में बैठ के घूमता तो है। ये मेरी मोटिवेशन नहीं है, ये नुमान की मोटिवेशन है जिसकी वजह से आपने जवाब दिया है ये। अच्छा, डेड मैन ईट्स मी ऑल द टाइम बट इफ अ लिविंग मैन, समवन हु इज अलाइव, ईट्स मी, ही डाई। मतलब एक मरा हुआ आदमी मुझे हमेशा खाता है, लेकिन अगर कोई जिंदा आदमी मुझे खाएगा तो मर जाएगा। जहर। मरा हुआ आदमी जहर खाता रहता है हमेशा? पता नहीं मिट्टी में क्या क्या होता है, क्या क्या खाता रहता है, मुझे क्या पता। अच्छा जी, जवाब सोचा कुछ जहर के अलावा? नथिंग। नथिंग। या नथिंग। मरा हुआ आदमी कुछ नहीं खाता। कुछ नहीं खाता। और अगर जिंदा आदमी कुछ नहीं खाता मर जाता है। यस। ऑपोजिट का ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट का ऑपोजिट। नो। देखा, ट्विस्ट हो गया आपका माइंड आज। ऑपोजिट का ऑपोजिट। ऑपोजिट का ऑपोजिट। नो। चलिए ठीक है, इसका जवाब मैं नहीं देती। आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर या स्नैपचैट पर मैसेज करके इसका जवाब दें। जिसका सही जवाब होगा उसका नाम मैं शो में शामिल करूंगी। अच्छा, उसके अलावा आप बात करते हैं गॉसिप्स के बारे में। गॉसिप करने का शौक है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मतलब कभी दोस्तों के साथ बैठते हैं चाय पीने या फिर शूटिंग पर जाते हैं तो कभी बात नहीं होती दोस्तों के साथ के यार यहाँ पे क्या हुआ, बताना जरा? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा गॉसिप का शौक अपने काम से काम अपने रखते हैं, काम। तभी आप पार्टीज में और सोशल इवेंट्स में भी इतना ज़्यादा नहीं जाते। अच्छा, कुछ लोग तो आपसे आके गॉसिप करते होंगे ना, जैसे आप सेट पर बैठे हैं तो किसी ने पता है क्या हुआ, ये हो गया था, तो क्या रिएक्शन होता है? सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, अपनी राय देते हैं? नहीं, राय कम देता हूँ, सुनता हूँ। सुनते हैं बस? सुनता ज़रूर। सुनो सबकी और करो अपनी, काम करो बस। तो जो लोग इस तरह करते हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? मतलब एक हेल्दी गॉसिप भी तो हो सकती है, जरूरी है हर गॉसिप नहीं है? अगर कोई चीज़ किसी की बेहतरी के लिए हो रही है तो आपको ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ बैक बाइटिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग फन, जस्ट टू सेक ऑफ हैविंग फन, एंड अगर आप किसी की सिर्फ बुराई करने के लिए कर रहे हैं और जस्ट टू पास टाइम, आपको और कुछ नहीं मिल रहा तो फलाने ने ये किया, और अगर आप बगैर तहकीक के बगैर जाने हुए बात कर रहे हैं तो देन दैट्स रॉन्ग। चले देखते हैं आज के शो की हमारी पहली गॉसिप क्या है। आज हम इनसे गॉसिप्स करवाएंगे। अरे इस पे तो सबसे ज्यादा आप ही अच्छा कमेंट कर सकते हैं। आई विश हदीका ऑल द बेस्ट, एंड उनकी नई एल्बम है, जिस तरह वो बता रही हैं कि उसके सारे साउंड्स भी नथिंग इज इंजीनियर्ड, उसके सारे लाइव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आई थिंक इट्स वंडरफुल, इट्स वंडरफुल। सुना नहीं है? You didn't happen to listen to the song, नहीं, right? मैंने अभी तक सुना नहीं। चले हम लोग नेक्स्ट वीक तो बहुत देर हो जाएगी, बल्कि आप लोग कल सुन ले, फिर नेक्स्ट वीक हम इसके बारे में बात करेंगे। वज्द एल्बम का नाम है। डू यू हैव एन आइडिया व्हाट दिस वर्ड इज? वज्द, जो एक कैफियत तारी हो जाती है वज्द की। ये उर्दू वर्ड है या पंजाबी वर्ड है? ये उर्दू वर्ड है। उर्दू वर्ड है, ओके। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट गॉसिप क्या है।
कैसी फीलिंग होती होगी ना जब आपकी फिल्म कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप जो है वो रैप अप एक सेल्फी, सबके मुंह पे इतनी खुशियां होती हैं उस टाइम पर, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा कैमरा था, बड़ा कैमरा कास्ट बहुत बड़ी थी जी। तो माशाल्लाह। अच्छा, आपकी जो फिल्म है वो खत्म हो चुकी है? अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। तो आप लोगों ने कुछ ऐसी सेल्फी लेके रखी भी है? हमारे पे बहुत सेल्फीज हैं जी। बहुत सेल्फीज हैं। बहुत है। अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं इनसे, इनके साथ इतनी ही गॉसिप हो सकती है, इससे ज्यादा गॉसिप हो नहीं सकती। इतनी जल्दी मैं कभी नेक्स्ट गॉसिप पे नहीं जाती। अच्छा? मतलब आराम से बैठ के उसके चाचा ताया के बारे में, सबके बारे में बात होती है, फिर हम नेक्स्ट गॉसिप पे जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट गॉसिप क्या है। Again, Sadia is a very dear friend and जो वो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है and she's always been very hard working. उन्होंने अपने कैरेक्टर, मैंने उनके साथ काम भी किया है तो मैंने देखा है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर्स में हमेशा बहुत जान मारी है to make the character as realistic as possible, as believable as possible. और दूसरी बात भी जो उसने कही कि बहुत बेहतरी के चांसेस हैं या बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, तो that is also true. मतलब आपको क्या लगता है किस तरह की स्टोरीज पर अब काम होना चाहिए? समथिंग दैट इज़ नॉट वही स्टीरियोटाइप से हट के अगर हम कुछ करना चाहें, या कोई स्टोरीज जैसे अब हो भी रहा है काम, एक ट्रांसजेंडर पे ड्रामा बन रहा है, और कुछ ऐसे ड्रामे बन रहे हैं जिसमें मॉडल्स के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में बात हो रही है, अदर देन द सेम ओल्ड स्टोरी जिसमें एक औरत रो रही है बैठी हुई, और वो हाँ, रोती हुई औरत से हट के, यस। एंड आई थिंक एक और चीज़ होनी चाहिए कि अभी तक हमने अपने मेल व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसी चीज़, कोई एक्शन बेस्ड या कोई इस तरह की एक चीज़ ज़्यादा नहीं देखी जो हमें करनी चाहिए। तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट वी शुड फोकस दिस इज अ गुड आइडिया बाय द वे। मेरी अपनी एक सीरीज थी व्हिच आई प्रोड्यूस एज वेल। तो इससे पहले आई डिड अ सीरीज कॉल्ड कोड नेम रेड व्हिच वाज समथिंग अलोंग दोज लाइंस एंड उसकी मेल व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, अगर आप कोई ऐसा ड्रामा बनाते तो उसकी मेन लीड पर किसको आप कास्ट करना चाहेंगे, एक्शन को जहन में रखते हुए? मैंने इस वाले के अंदर जो मैंने किया था उसमें कास्टेड सुहेल समीर। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, लाइक अब अगर आप कुछ करते हैं नई लॉट में से आपको किसी को हायर करना है एज द मेन लीड, यार एनीबॉडी हु कैन गिव मी अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, बिकॉज ये पैशन वाला काम होता है, ये ड्राइंग रूम में नहीं होता काम, दिस इज मोस्टली आउटडोर्स, खून पसीने वाले काम होता है, मेहनत। मेरे साथ जिन एक्टर्स ने काम किया काफ़ी उन्होंने अपने स्टंट्स भी किए, सड़कों पे भागे, लंबी लंबी जंप्स लगाई, हार्नेस पहन के खिड़की से भी कूदे। तो ये वो ड्राइंग रूम में बैठ के सिर्फ अम्मी मैं आ गया हूँ और वो बहुत अच्छी लड़की है और मुझे उससे शादी नहीं करनी, ये उससे बहुत हटके काम होता है। तो एनीबॉडी हु कैन गिव दैट डेडिकेशन। इसमें मैंने जो एक और लड़का लिया था, ही केम आउट, ही वाज वेरी वेरी फ्रेश, तो उनको हमने ऑडिशन से लेके स्टार्ट किया था और एंड में ही वाज, आई मीन उसने अपने आप को उस कैरेक्टर में इस तरह अब्जॉर्ब कर लिया था कि he did a fantastic job. बॉडी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। नहीं, not necessarily, लेकिन मेरा जो वो कैरेक्टर था वो कोई पहलवान नहीं था, but he had brains. मतलब वो जैसे पड़ोसी मुल्क में होता है ना कि वो बड़े बड़े सिक्स पैक एब्स जो मेकअप किया हुआ नजर आ रहा होता है, कंटोरिंग की भी है, और ये कोई दंगल बिल्कुल दुनिया से हट के एक एक्शन हो रहा होता है जो समझ में नहीं, बंदे उड़ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं था, ये दिस वाज मोर ऑफ अ मिस्ट्री सस्पेंस विद एक्शन। लेकिन ये वो पहलवान, मेरे जो कैरेक्टर था वो कोई पहलवान नहीं था कि जाके लोगों को मारता नहीं था। अच्छा, हमारी ब्रेक आने वाली है, जल्दी से आप मुझे बताएं कि जितने भी नए लड़के अभी काम कर रहे हैं, नए लड़के, उनमें से किसी का काम ऐसा है जो आपको से टीवी चैनल स्विच करते हुए पसंद आया हो या आपने सोचा कि इसके अंदर पोटेंशियल है? आई थिंक इमरान अशरफ इज वेरी प्रॉमिसिंग। यस, इमरान आए भी थे थोड़े दिनों पहले शो में और वो बहुत कंफ्यूज थे कि अब वो एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर कर रहे हैं किसी ड्रामे में, और थोड़े दिनों पहले उन्होंने पिक्चर भी पोस्ट की है, देखते हैं कैसे जाता है उनका कैरेक्टर। इज इट अ बोल्ड मूव? इट इज, राइट? इट इज अ बोल्ड मूव एंड आई थिंक ऐसा इट्स वेरी ब्रेव ऑफ हिम टू डू सो, एंड उसके करियर के लिए बहुत अच्छी मूव है। यस एंड मैंने देखा है कि इज अ वेरी इंटेंस एक्टर, तो बहुत अच्छा करेगा। चलें देखते हैं। विश यू गुड लक इमरान। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग वीकेंड वंस अगेन। अच्छा आदिल, अब आपको जो है एक एडवाइस देनी है इन सबको जिनके मैं नाम बता रही हूँ, ठीक है? अगर आपको एक एडवाइस इनको देनी हो तो आप क्या देंगे? नंबर 1 इज माहिरा खान। माहिरा खान, work on your dance moves a little bit. Okay. Sabaa Kamar. Fantastic. Keep doing what you're doing. I love her work. I do too. Reema. Reema,
please groom all the other actresses the way you Groomed yourself. Meera. Meera, please take grooming lessons from Rima. From Rima. Okay, Imran Abbas. Imran Abbas, fantastic. Keep doing what you're doing. Asfar Rahman. Asfar, act more. Humayun Saeed. Why I say, keep rocking, keep making films. Aisha Khan. Aisha Khan, थोड़ा सा उर्दू एक्सेंट ज़्यादा अच्छा कर ले. उर्दू एक्सेंट ज़्यादा अच्छा कर. Okay, HSY. HSY, your show is lovely. Lovely, right? हाँ, सब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस उनके शो में चले भी जाते हैं वैसे. This is all about being social. Yes. We both are not. Anyways, अच्छा ये बताएं कि मूवीज देखने का आपको शौक है, अभी आप मूवी एक बना भी रहे हैं. What if you have children, right? Yes, I One is a son. Both are sons. Both are sons. अगर आपका बेटा बड़ा होके कहे कि मुझे फिल्मों में काम करना है, तो आप क्या करेंगे? उसको आप खुद ग्रूम करवाएंगे, आप एक्टिंग स्कूल भेजेंगे, या आप डायरेक्ट ऐसे ही किसी से बात करेंगे कि जी मेरे बेटे को काम करना है, बस अपने नए ड्रामे में कास्ट कर लो? It would be a combination of all three. All three? All three, yes. You think कि इसकी एजुकेशन ज़रूरी है? उसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उससे वो बेसिक्स सीखेगा. मैं इनकरेज ज़रूर करूँगा, अगर वो करना चाहता है ज़रूर करे. वो उसको बेसिक्स मिलेंगे, फिर ऑफ कोर्स मेरी जहाँ तक उसके लिए सपोर्ट होगी, इफ़ आई कैन गेट हिम वर्क, इफ़ आई कैन गेट हिम प्लेस्ड समवेयर वेल, तो मैं ज़रूर करूँगा. अच्छा, आपके फादर लेजेंड, आपको तो बहुत हेल्प किया होगा उन्होंने. अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत छोटा था जब उनकी डेथ हुई थी, तो मौका नहीं मिला. बिल्कुल आपको याद ही नहीं है. मैं 7 साल का था. 7 years, okay. I didn't have an idea that you were too young at that time. Okay, तो काफ़ी आप मिस करते होंगे कि अगर वो होते तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता. बहुत ज़्यादा, बल्कि इस करियर में स्पेशली अब आके बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ. अब जब फिल्म्स भी बन रही हैं, फिल्म्स भी बन रही हैं, और अब बहुत ज़्यादा जब खुद समझ आने लगी है काम की, अब पता चल रहा है कि यार ये सारे जो इतने सालों से हो रहा था, ये क्यों था, कैसे चलता था, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, इसको किस तरह डील किया जाता है. ये बहुत सारी चीज़ें जो उनसे आई विश कि मैं सीख सकता. अच्छा, अगर म्यूज़िक की बात करें, सिंगर्स की बात करें, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है. आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर राहत फ़तेह अली खान. राहत फ़तेह अली खान. सबसे बड़े तो हमारे बड़े उस्ताद जो उनके वो थे राहत फ़तेह अली खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब एंड राहत एंड शफ़क़त अमानत अली. लवली, यस. बहुत अच्छे ट्रैक्स हैं उनके. उन्होंने बाहर जाके भी इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा काम किया, यहाँ पर भी जो काम किया वो भी एक इंटरनेशनल लेवल का ही रहा. लेकिन बाहर किया है वो, क्या आवाज़ तो उन्हीं की थी. आवाज़ तो उन्हीं की थी, बिल्कुल. लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं बाहर जाके जो है हमारे टैलेंट को ज़्यादा एक जो क्रीम निकालनी होती है वो हमारे वालों को आती नहीं है निकालनी. नहीं, आई थिंक ऐसा भी नहीं है. हम भी बहुत अच्छा म्यूज़िक कर लेते हैं. खमाज जब हुआ, खमाज पाकिस्तान वही मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पर रहते हुए वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ ना, वो तो कहीं बाहर का नहीं था. वो बाकी जो उनके गाने जो फिल्मों के मशहूर हुए वो शायद बाहर जाके हुए, लेकिन उसके अलावा बाकी सारा काम यहाँ. लेकिन जब हमारे आर्टिस्ट बाहर चले जाते हैं तो यहाँ वाला काम जो है वो लोग भी भूल जाते हैं. ऐसा होता है. खैर, एनीवेज देखते हैं हमारी नेक्स्ट गॉसिप क्या है. क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे तो ये भी नहीं पता कि हुआ क्या. इनकी शादी हुई कुछ 4 महीने पहले. Okay. उसके बाद आए हुए थे यहाँ कराची, हमारे शो में भी आए और मॉर्निंग शोज़ में भी गए. नुमान का क्लेम है कि जब ये लोग वापस जा रहे थे तो वापसी पे इन लोग के काफ़ी सारे प्लान्स थे कि हम ये मूवी देखेंगे, हम वो करेंगे, हम बेबी प्लान कर रहे हैं. और फिर अचानक से जब नुमान और जाना वहाँ पहुँचते हैं तो जाना की मदर जो हैं वो एक नोटिस लेकर आती हैं कि साइन कर दो. और एंड जाना happens to be really happy about it. उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया and she was really happy about all that stuff. So they're both very happy about it. Why are we gossiping about it? What are we gossiping about? I definitely knew. या तो मुझे लग रहा था कि ये मुझे बैश करेंगे इस गॉसिप के ऊपर, या फिर ये लाइन ज़रूर बोलेंगे, है ना? तो जब वो दोनों खुश हैं, लेकिन देखिए, एक बात है मेरी, एक पॉइंट है, ठीक है. अगर मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है, हमने कौन से वकील को क्या दिया, जब तक हम ये पब्लिक नहीं करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा, है ना? तो ये तो मौका देने वाली बात है ना लोगों को गॉसिप करने की. लेकिन इसमें वजह कोई, अगर देखें इनको, जिस तरह आपका पहले एडवाइस का सेगमेंट था या कुछ, तो एटलीस्ट रीजन तो पता हो ना कि हुआ क्या. या अब तो व्हेन आई डोंट नो कि
हुआ क्या? एक्चुअल वजह क्या है दोनों के बीच में पूरा इख्तिलाफ पूरा की? बाकायदा मॉर्निंग शो हुआ है और जाना ने न्यूज़ चैनल को सारा कुछ बताया है। नुमान हमारे मॉर्निंग शो में, सनम बलोच के मॉर्निंग शो में आए, उन्होंने पूरा बताया। तो मतलब कि ये तो जाहिर है जब आप बात करने के लिए बात देंगे तो फिर बात तो होगी, ठीक है। लेकिन अभी तक ये पता चला कि दोनों के बीच में प्रॉब्लम वो कहती हैं कि हमने जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये चीज़ की है, हालांकि नुमान कहते हैं कि ये जाना की तरफ से किया गया है। अच्छा, तो ये अब तो वो जाके जाना से माफी मांग लें और किस बात की माफी मांगे? वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं कि तो क्या औरतों हुआ। से माफी मांगने की रीजन थोड़ी होती है। अपनी बीवी से कौन रीजन पूछ अच्छा, के आपकी माफी बीवी मांगे? जब नाराज होती है, आप दोनों में नाराजगी होती है, कौन मनाता है? वो आदमी हमेशा अजीब अजीब चीजों की जो नहीं भी होती वो माफी मांगता है। जनरल से एक बड़ी माफी होती है। और अच्छा, थोड़ी कल बड़ी। परसों बात हो रही थी कि मर्द जो हैं वो बात सुनने में ज़्यादा तेज होते हैं कहेंगे, या फिर ज़्यादा एक्टिव होते हैं बात सुनने में, समझने में, उसको एब्जॉर्ब करने में? नहीं, औरतें ये ज़्यादा बात हो एक्टिव रही होती थी। हैं। मर्द तो जो होते हैं आई थिंक वी हैव सेलेक्टिव हियरिंग, हम उसमें से अपने मतलब की चीजें सुनते हैं। एग्जैक्टली मेरा कहना ये था कि अपने मतलब की बात सुनते हैं मर्द, और यही बात किसी और ने की कि नहीं मर्द जो है वो औरतें ज़्यादा सुनती हैं। तो वो फिर मेरी बात ये थी कि शादी से पहले जो है वो सुनने में काफ़ी तेज होते हैं, और शादी के बाद जो है वो सुन सुन के इतना सुनते हैं कि सुन हो बस जाते हैं। सुन हो जाते हैं। चले, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। आई होप आज शो में सुन नहीं हुए आज। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने आपके थोड़े से क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे जो संडे के लिए नहीं थे, मंडे मॉर्निंग के थे। मंडे मॉर्निंग के लिए थे, बट कभी कभी अनयूजुअल चीज़ें हो जानी Thank चाहिए। you, it was थैंक्स अ lovely लॉट being फॉर कमिंग। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये शो देखा। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे मेरे पास कमेंट्स नहीं आए, आप सब लोग संडे वाले दिन सो रहे थे। मैं आप सबसे पूछूंगी शो के बाद, शो का फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड 6 बजे लाइव यार वाई जिंदगी पर, ब्रेकिंग वीकेंड के साथ, कुछ नई न्यूज़, कुछ नए गॉसिप्स और कुछ नए गेस्ट के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।